बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? एक्सरसाइज 3.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद 3 में भी 4 पार्ट्स कर लिए थे। आज हम पार्ट 5 पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसमें है स्क्वायर रूट 245। तो 245 को हम ब्रेक करेंगे ऐसे नंबर्स में कि उसमें स्क्वायर रूट भी हो, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसा नंबर भी होना चाहिए। और कोई दूसरा ऐसा हो जिससे मल्टीप्लाई हो के 245 आ सके, 2 हो 3 हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या तरीक़ेकार है कि हम जो है वो एलसीएम लेते हैं इस तरह से। अब ये देखिए 245 2 से नहीं होगा। 3 से आप कैसे चेक करेंगे, ये तरीका भी सीख लें। 2 + 4 6 और 6 + 5 11। तो 11 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए पूरा नंबर भी 3 के टेबल में नहीं आता। 4 के टेबल में भी ये नहीं आएगा। लास्ट में 5 है, तो ये हम किससे करेंगे? 5 से। तो 5 के टेबल से जब हम करेंगे तो 5 4 ज़ार 20 आएगा, 4 इसको मिल जाएगा, तो 5 9 ज़ार 45 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? 7 7 ज़ार 49, और आखिर में क्या करेंगे? 7 1 ज़ार 7। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 5 और 7 × 7 कितना हो जाएगा? 7 × 7, तो ये हो जाएगा 5 × 7 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम 245 की जगह 2 नंबर लिखेंगे, 5 और 7 का स्क्वायर प्लस 625। ईजी है, इसको भी इस तरह से करेंगे कि 625 भी 5 से होगा, 5 1 ज़ा 5, 1 इसको दे दें तो 5 2 ज़ा 10, 2 बच गया, तो इसको देंगे तो ये 25 हो जाएगा। 5 5 ज़ार 5, तो ये 125 हो गया। इसके बाद करें 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। इसके बाद ये हो जाएगा 5 5 ज़ार 25, और लास्ट में ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5। तो हम इसको स्क्वायर में लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट गिवन है, यानी 5, ये है 5 का स्क्वायर 5 × 5 और मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, ये 4 5 हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम स्क्वायर में मैंने लिख लिया ताकि आसानी हो, और स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसिल हो जाए। -45 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 5 भी इस तरह से करें, 45 ये भी 5 से होगा, ये हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, और ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, और हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, तो ये होगा 5 × 3 × 3, ये हो जाएगा 5 × 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा
5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। अब देखें, स्क्वायर रूट को 5 को अलग करें और इसको 7 का स्क्वायर जो है वो अलग लिखें। ये रेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह इसको भी अलग करें, 5 का स्क्वायर अलग लिख लिया हमने और 5 का स्क्वायर सर मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट लगाया हमने और इसको इस तरह से लिख लिया। और यहाँ पर भी 5 और 3 टू द पावर 2, 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा और स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा, प्लस ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 इसी तरह ही रहेगा और ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स आप देखें, ये और ये देखें, इसमें क्या कॉमन है। देखिए इसमें कॉमन है स्क्वायर रूट 5, तो बचा क्या, 7 और यहाँ पे क्या बचा, -3। ठीक है, प्लस 25। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखें 7 - 3 कितना आता है, 4 आता है, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 5 प्लस 25। ठीक है, आंसर को मैं तसल्ली के लिए चेक कर लेता हूँ कि आसानी हो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इस तरह से आप फैक्टर्स बना के इसको इजीली हल कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं दूसरे सवाल पे। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। टेन टू द पावर 11 माइनस स्क्वायर रूट 396 माइनस 3 स्क्वायर रूट 11। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सवाल है। सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन इसको आप पहले जो वैल्यू है, पहला जो टर्म है, इसको आप सेम एज इट इज़ लिख दें। अब 396 के साथ भी एलसीएम निकालेंगे, इसका फैक्टर बनाएंगे इसके, तो आंसर आएगा 396। टू से होता है तो 2 से देखो हम करते हैं, 2 या 2, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से 2 9 ज़ा 18 और 2 9 ज़ा 18, ये 2 से नहीं होगा
अभी 3 से होगा तो ये 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। फिर किससे होगा 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। और फिर किससे होगा 11, चूँकि प्राइम नंबर है तो 11 से हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब आप इसको स्क्वायर की हालत में लिखेंगे। देखिए इस तरह 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर और 11। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एज इट इज़ आ जाएगा। अगले स्टेप में भी ये इसी तरह से ही आएगा। माइनस, उसको अलग अलग लिखें। 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट और 11 का स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट 11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हो जाएगा 10 टू द स्क्वायर रूट 11 माइनस 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 2 बच गया मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल 3 आ गया और स्क्वायर रूट 11 माइनस 3 स्क्वायर रूट 11। तो ये होगा 10 इंटू द स्क्वायर रूट 11 माइनस 2 3 ज़ार 6 स्क्वायर रूट 11 माइनस 3 स्क्वायर रूट 11। अब इन सब में क्या कॉमन है, स्क्वायर रूट 11 कॉमन है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि स्क्वायर रूट 11 कॉमन है और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या है 10 है, फिर है -6, फिर है -3। तो 10 -6 4 और 4 -3 1, तो 1 हम लिखते नहीं हैं, इस वजह से इसका आंसर जो है वो स्क्वायर रूट 11 ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 6, ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल इजी करके पढ़ा रहा हूँ, आसान है। ठीक है, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। स्क्वायर रूट 17 इंटू 10 स्क्वायर रूट 17 माइनस 2 स्क्वायर रूट 17। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये को इसको हल करते हैं, आसान है। स्क्वायर रूट 17 को इसी तरह ही उतार देते हैं एज इट इज़। यहाँ पर कॉमन क्या है, स्क्वायर रूट 17 कॉमन है और जो बचा क्या 10 -2। ठीक है, स्क्वायर रूट 17 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 17 और ये 10 -2 कितना हो गया, ये 8 हो गया। अब आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 8 हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको आप एक ही रेडिकल में स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ये रेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको आनी चाहिए। 17 मल्टीप्लाई बाय 17, तो देखिए ये हो जाएंगे
17 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 17 रह जाएगा। तो 8 को आप जो है वो 17 से मल्टीप्लाई करें, 8 7 ज़ा 56, 1 ज़ा 8 और 5 136 हो जाएगा। तो ये हो गया 136। तो ये जो है हमारा आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखें। 8वां सवाल देखें। सवाल है 3/2 इंटू स्क्वायर रूट 18 प्लस स्क्वायर रूट 32 माइनस स्क्वायर रूट 50। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको देखें, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 3/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 18, तो 18 का एलसीएम या इसके फैक्टर जो है वो निकालें। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर प्लस 32 का करें 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, यानी इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 2, इस तरह से 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। इस तरह 50 का देखें, 50 को भी हम इसी तरह से करेंगे। 50 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, तो 2 बाई 5 का स्क्वायर, चूँकि 2 5 है तो 5 का स्क्वायर आ गया, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर। अब अगला स्टेप देखें, 3/2 और इसको अलग अलग लिखें, स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, दोबारा 2 का स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 2 और 5 का स्क्वायर। ठीक है, 3/2 और ये स्क्वायर रूट 2
टू के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 3 बचा, प्लस 2 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल और ये 2 भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 जो है वो 4 हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 रह जाएगा, माइनस यहाँ पर जो है 2 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। 3/2 और यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बचा, 3 + 4 और -5, ठीक है स्टूडेंट्स, आसान है, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। स्क्वायर रूट 2 कितना हो जाएगा, 3 + 4 7 और 7 - 5 2, तो 2 यहाँ पर लिख दें और स्क्वायर रूट 2 आ गया, ठीक है, इससे समझ में आया। 3 + 4 7 7 - 5 2 और 2 हम स्क्वायर रूट से पहले हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और जो आंसर है हमारा वो आएगा 3 स्क्वायर रूट 2, ये हमारा आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आंसर भी चेक कर लेते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं। ये आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैथ में आप प्रैक्टिस करें, एक दफ़ा वीडियो समझ में ना आए दोबारा देखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।